सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम तत्वाधार परम पुरुष पूर्ण धनी मालिक कुल हजूर पुष्कर नाथ जी महाराज की पवित्र आत्माओं सभी सत्संगी भाइयों बहनों माताओं बच्चों बुजुर्गों सबको राधा स्वामी। मालिक को परमात्मा को सब मानते हैं, लेकिन जानता कोई नहीं कि परमात्मा क्या है। और जिसको हम जानते नहीं उसके बारे में हम कितना ही कहते रहें, उससे हमारा संपर्क नहीं हो सकता। और अगर संपर्क हो गया तो भी हम उसे पहचानते नहीं क्योंकि जानते नहीं। अगर कोई मोदी के पास बैठा हो और वो ट्रेन में सफर कर रहा हो या हवाई जहाज में सफर कर रहा हो, उसे पता ही ना हो कि मोदी कौन है, तो पास बैठने का मुझे कोई फर्क ना मिला, कोई फायदा ना मिला। यही हाल है कि हम सब भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान को जानते नहीं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि हम अपने आप को ही नहीं जानते। हम अपने आप को शरीर माने बैठे हैं और जो हमारा नाम माँ बाप ने दे दिया है उसी को हम अपना पहचान मानते हैं, जबकि ये नाम तो हजारों लाखों करोड़ों बार हमें मिले और मिट गए, तो हमारा परमानेंट नाम तो ना हुआ। हमने जब से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जाने कितने चतुर्युगी भुगती हैं, तब से क्या करते आ रहे हैं? नाम और पता ही तो बदलता है, बाकी रहते तो इसी संसार में है। तो हमारा असली नाम क्या है हमें पता ही नहीं। हमारे पिता का नाम क्या है वो भी हमें नहीं पता। हम कहाँ के रहने वाले हैं ये भी नहीं पता। हम क्यों आए संसार में ये भी नहीं पता। बस पशु पक्षियों की तरह खाना, बच्चे बनाना, मौज मस्ती करना और शरीर को छोड़ना, फिर नया जन्म लेना, यही करते आ रहे हैं। अनंत 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 काल से हम यही करते आ रहे हैं। लेकिन संत कहते हैं कि मनुष्य योनि मोक्ष द्वार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं मनुष्य योनि में हम अपने निज घर को जा सकते हैं, लेकिन मनुष्य योनि में भी हम क्या करते हैं? मनुष्य योनि में भी हम अगले जन्मों की सीट रिजर्व करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि और योनियों में जन्म लेकर के हमारे कर्म नहीं बढ़ते बल्कि घटते हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेकर के हमारे कर्म इतने इकट्ठे हो जाते हैं कि हम हजारों करोड़ों जन्मों के फिर कर्जदार हो जाते हैं। लेकिन इस मनुष्य योनि में एक ऑप्शन है, लिमिटेड स्वतंत्रता है। हम चाहें तो मुक्त भी हो सकते हैं। इस मनुष्य योनि में ही वो दरवाजा खुलता है और किसी योनि में दरवाजा मोक्ष का नहीं खुलता। वो कैसे संभव है? वो सदगुरु के द्वारा संभव है। अभी जो शब्द पढ़ा आचार्य वंदिता ने कि सदगुरु परम दयाल री कोई कदर न जा, वो दरवाजा खोलता है। क्यों खोलता है? क्योंकि वो सतगुरु कहते हैं, एक भजन है, रब मेरा सतगुरु बन के आया। परमात्मा अपने रूप में नहीं आ सकता क्योंकि जिसके
अरबों खरबों सूरज और चंद्रमा जिसने बनाए हैं, अनंत अनंत ब्रह्मांड जिसने बनाए हैं, वो इस धरती पर नहीं आ सकता। धरती उसके लिए बहुत छोटी है। जब 52 अवतार में विष्णु भगवान आए तो बलि से उन्होंने कहा कि मुझे 3 पग भूमि चाहिए। एक पग में उसने आकाश नाप लिया, दूसरे में पाताल नाप लिया, दूसरे में सारा पृथ्वी नाप लिया। अब उसने पूछा मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? बलि ने कहा मेरे माथे पर रखो। माथे पे रखते ही वो जो है पाताल चला गया। जब विष्णु भगवान तो उस परमात्मा के, जो परम पिता परमात्मा है, उसके नौकर हैं, 3 देव हैं। परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई और 3 आदमियों को, एक को सृष्टि बनाने का काम, एक को पालन करने का काम और एक को मरम्मत करने का काम दे रखा है। जब उसको वही धरती पर आकर के, इस छोटी सी धरती पर आकर के अपना पैर तीसरा नहीं रख पाया तो वो परमपिता परमात्मा कैसे आएगा? उसका बनाया हुआ एक छोटा सा सूरज हमारे ब्रह्मांड का अगर 1 किलोमीटर नीचे आ जाए तो जल्दी धरती जलकर राख हो जाएगी। तो वो परमात्मा अपने आप कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता, लेकिन आता है। अपनी आत्मा को चिताने के लिए आता है, उनको ले जाने के लिए आता है और छोटे रूप में आता है, सदगुरु के रूप में आता है। क्योंकि सदगुरु परमात्मा ही है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है वो परमात्मा ही हो जाता है। कहते हैं कि गधे का बच्चा गधा होता है, शेर का बच्चा शेर होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है। और हम किसके बच्चे हैं? हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हम क्या हुए? हम परमात्मा ही हैं, लेकिन अपने आप को भूल गए हैं, अपनी पहचान भूल गए हैं। इस पहचान को हमारी कौन बताता है? बच्चे का बाप कौन है? उसकी माँ जानती है। गुरु हमारी माँ है। गुरु जानता है कि हमारा बाप कौन है। हमारा बाप परमपिता परमात्मा है। तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए गुरु का सहारा चाहिए, माँ का सहारा चाहिए। और परमात्मा खुद माँ के रूप में आता है और हमें हमारी पहचान बताता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मनुष्य नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम कारण शरीर भी नहीं हो, आत्मा भी नहीं हो। फिर कौन हो? तुम परमपिता परमात्मा के अंश हो। तुम वही हो जो परमपिता परमात्मा है। इसको बताने के लिए, इसको जताने के लिए, इसको समझाने के लिए सदगुरु क्या करता है? सदगुरु परमात्मा से जुड़ा होता है और इधर हमसे जुड़ा होता है। तो वो क्या करता है? वो ट्रांसफॉर्मर का काम करता है। जो करंट बिजली का पावर हाउस से आता है वो ट्रांसफॉर्मर अपने अंदर रखता है और ट्रांसफॉर्मर से घर के यूज करने के लिए खंभों द्वारा उस करंट को पास किया जाता है। तो सदगुरु परमात्मा से जुड़ा होता है, परमात्मा के साथ जुड़ करके वहां की खबर हमें देता है और हमारी खबर परमात्मा तक पहुंचाता है। इस तरह सदगुरु परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा ही है। अगर सदगुरु से जुड़ जाओगे तो परमात्मा से जुड़ जाओ।
तुम बिजली का तार पकड़ लो, उसके अंदर करंट है तो तुम बिजली के करंट से जुड़ जाओगे। लेकिन, बहुत बड़ा लेकिन है, इस शब्द में कहा गया है कि सदगुरु परम दयाल रे कोई कदर न जान। सदगुरु तो दयाल है, बिन मांगे सबको सब कुछ देता रहता है, ज्ञान देता रहता है, अज्ञान का अंधकार मिटाता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, मां मोहतम पुंज जासु वचन रवि कर। वो परमात्मा हमारे अंधकार को मिटाने के लिए सदगुरु के रूप में आता है। उसके वचन हमारे अंधकार को इस तरह से मिटा देते हैं जैसे सूर्य के निकलने पर अंधकार मिट जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं? पहली बात तो यह है कि हम उसे पहचानते ही नहीं कि हमारे जैसा है। हमारे गुरु जी कहते थे कि उनके गुरु उनके घर में 15 साल रहे। एक दिन उनके बड़े भाई, 5 भाई थे वो, बड़े भाई उनके घर आए और जब उन्होंने कमरे में एक बुजुर्ग को देखा तो पूछा कि कौन है ये? तो उन्होंने कहा हमारे गुरुजी हैं। वो उनके पास गए, बातचीत की, 15 मिनट 10 मिनट बाद बाहर आए। अरे ये कैसे गुरु हो सकता है, ये तो हमारे साथ पढ़ता था। यानी जो साथ पढ़ता था उसको गुरु मानने को तैयार नहीं है। गुरु के कोई नए सींग लगे हों, बड़ी दाढ़ी हो, जटाजूट हो, श्रृंगार हो, कोई अद्भुत हो, उसको गुरु मान। गुरु क्या है? गुरु है ज्ञान। जिसके अंदर ज्ञान है वही गुरु है। तो सतगुरु परम दयाल रे कोई कदर न जाने। सतगुरु को कोई नहीं जानता, उसकी कदर नहीं करता, क्योंकि परमात्मा को ही नहीं जानते। परमात्मा की कदर नहीं करते हम। परमात्मा से क्या मांगते हैं? जितने भी मंदिर में लोग जाते हैं या अपने घर में मंदिर बनाते हैं या तीर्थों में जाते हैं, वहां परमात्मा से क्या मांगते हैं? भिखारी मंदिर के बाहर ही नहीं होते, मंदिर के अंदर भी भिखारी होते हैं। हर आदमी भीख मांगने जाता है परमात्मा से। वैष्णव देवी जाते हैं, मेरी कामना पूरी कर दो, मैं चुनरी चढ़ाऊंगी। अमरनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, रामेश्वरम जाते हैं। क्या करते हैं? अपने घर के मंदिरों में जाते हैं। कोई बड़े मंदिर में जाता है, कोई छोटे मंदिर में जाता है। सब अपनी ख्वाहिशें लेके जाते हैं। अगर उस मंदिर में भी आप उस मूर्ति को परमात्मा ही मान लो और परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो तो आपको परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन हम मांगते क्या है? संसार। जबकि सदगुरु संसार से छुड़ाने आता है। लेकिन हम संसार में फंसने के लिए गुरु से भी और मूर्ति से भी, भगवान से भी क्या मांगते हैं? संसार की चीजें, यानी संसार में फंसे रहना चाहते हैं। सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु कहता है कि मैं नहीं कहता, कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में, अर्जुन जिसको मैं अपना लेता हूं, जिसको मैं चुन लेता हूं, जिसे मैं मुक्त करने की सोच लेता हूं, उसे 3 चीजें देता हूं, गरीबी, अपमान और निर्बलता, ताकि वो सब जगह से टूट करके, सब जगह से निराश होकर के पूर्णतः मेरी शरण में आ जाए और मैं उसे ले जाऊं। जब तक संसार की वासना, संसार का मोह, संसार का लगाव मौजूद रहता है हमारे अंदर, चाहे हमने कितनी तपस्या की हो, कितना ही त्याग किया हो, कितना ही दान दिया हो, कितने ही धार्मिक काम किए हो, अगर मन में संसार की लालसा है, वासना है, तो मुक्ति संभव नहीं है।
और मुक्ति केवल मनुष्य योनि में ही आकर के मिलती है, वरना और योनियों में तो भोग योनियां। इसलिए सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु कहता है, क्या है उसकी दूसरी लाइन भाई? देह धरे जीव भार उठावे, काटे यम का जाल रे। हाँ, यम का जाल काटने आता है, देह धर के आता है, बंधन में बंध के आता है, जबकि वो निर्बंध है। कृष्ण भगवान बंधन में बंध के आए, रामचंद्र जी बंधन में बंध के आए। मनुष्य योनि में जो आता है वो बंधन में बंध जाता है। क्यों आते? जाल काटने के, मोह जाल काटने के। कितने ऋषि मुनि थे जिनको रावण ने और राक्षसों ने दुख पहुंचाया था, तो उनका जाल काटने के लिए रामचंद्र जी को अवतार लेना पड़ा। विष्णु भगवान के अवतार थे वो। क्यों आए? काटे यम का जाल, यम का जाल काटने आए। कृष्ण भगवान भी यम का जाल काटने आए। कितनों के काटे? जिन्होंने उन पर विश्वास किया उनके काटे, जिन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया उनके भी काटे। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ जैसे कितने राक्षस थे जो बलधारी थे, अजय थे, उनको भी तारा। वो उनका विरोध करते थे, उसको भी तारा। कृष्ण भगवान ने भी उनको तारा जो उनका विरोध करते थे, क्योंकि विरोध भी प्रेम का ही रूप है। आजकल साइंस का युग है। साइंस वाले कहते हैं कि जो ऊर्जा है वो एक एनर्जी है, और इस एनर्जी में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, इसी से सारे पदार्थ बनते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है? ये सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियां हैं। ये भी एक दूसरे से प्रेम करती हैं, ये एक दूसरे के पीछे भागती हैं, ये विरोधी नहीं है। ये भी एक दूसरे से प्रेम करती हैं, और उनका प्रेम का कारण कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। और न्यूट्रॉन का भी एक ग्लूट्रॉन है, वो परमपिता परमात्मा है। ये सब शक्तियां क्या है? ये इस संसार में, संसार को चलाने के लिए, बनाने के लिए, मेंटेन करने के लिए है। ये कौन बताता है? ये सद्गुरु बताता है। अगली लाइन क्या है? जीव अनाड़ी जग झक मारे, दुख सुख संग बेहाल री। जीव, हम सब मनुष्य जीव हैं और अज्ञान में फंसे हैं, अनाड़ी हैं। अपने अपने ढंग से सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो उतना कामयाबी नहीं मिलती। हर आदमी, अगर सर्वे किया जाए, हिंदुस्तान का ही कर लो, संसार का तो बाद में कर, तो 95-98% आदमी किसी न किसी रूप में भगवान को मानते हैं। और जो 5% या 2% नहीं मानते, वो भी भगवान को मानते हैं। वो निगेटिव रूप में मानते हैं, मानते तो हैं। कोई भी आदमी कट्टर नास्तिक हो ही नहीं सकता। एक सज्जन थे अमेरिका में, हमारे मानव दयाल जी अमेरिका में पढ़ाते थे, संत थे। तो वो पढ़ाते क्या थे? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, और इसी तरह सत्संग भी देते थे, क्योंकि उनको उनके गुरु ने आज्ञा दे रखी थी। तो एक लेडी उनके पास आई कि आप बहुत बड़े पायस सोल हो, पवित्र आत्मा हो, संत हो, मेरा पति नास्तिक है, उसको अगर आप आस्तिक बना दो तो मेरे ऊपर कृपा हो। उसने कहा ठीक है। एक दिन टाइम मिला, उनके घर गए, तो उसका हस्बैंड जिम से आया, बहुत थका हुआ था। उसके
कंधों में, पुट्ठों में बहुत दर्द था, करा रहा था और बक बक कर रहा था बहुत ज्यादा। तो जैसे ही उन्होंने मानव दयाल जी को बैठे देखा तो अजनबी आदमी को देख करके वो और ज्यादा गाली गलौज करने लगा अपनी लैंग्वेज। एक है प्रमीला रैना, और वो अपने गार्डन में, वहां पर मकानों में हर एक के गार्डन होता है, बैठा हुआ कुर्सी पर करा रहा था। तो मानव दयाल जी परम दयाल थे, वो गए, उसके पुट्ठों पे हाथ रखा और 15 मिनट तक उसे अपना टच दिया। उसके बाद दो मानव दयाल जी ड्राइंग रूम में आकर बैठ गए। वो आदमी आया और उसने कहा कि आप कौन हैं? मुझे बड़ा रिलीफ मिला। तो मानव दयाल जी ने कहा कि रिलीफ आपको कहां से मिला? मैंने नहीं दिया, मेरे द्वारा वो शक्ति आपके अंदर प्रवाहित हुई, वो शक्ति तो किसी और की है। तो वो मान गया कि हाँ कोई शक्ति है जिसने मुझे रिलीफ दिया। मैं तो करा रहा था क्योंकि खेल के आया था और ओवर एग्जर्शन हो गया था। वो उस दिन से उस शक्ति को मानने लगा। शक्ति का नाम कोई भी रखो, हमारे प्रार्थना है नहीं रूप कोई है सब रूप तेरे, उसका कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, लेकिन सभी नाम उसके हैं, उसे किसी नाम से पुकार लो। कृष्ण भगवान भी कहते हैं कि जो मुझे जिस नाम से पुकारता है, जिस रूप में मेरी पर श्रद्धा रखता है, मैं उसी रूप में उसको दर्शन देता हूँ, उसी रूप में उसको लाभ देता हूँ। तो वो भी आस्तिक हो गया। क्यों आस्तिक हो गया? क्योंकि परमात्मा हर एक के अंदर मौजूद है, हम सब के अंदर मौजूद है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? क्योंकि वो हमारे इच्छाओं, आशाओं, वासनाओं, तृष्णाओं, कामनाओं में दब गया है, के बोझ से दब गया है। उसको उजागर कौन करता है? सतगुरु करता है। कहते हैं कि लाखों मन घास हो और एक चिंगारी आग की पड़ जाए तो उसे जला के राख कर देती है। कृष्ण भगवान भी कहते हैं गीता में कि कोई कितना ही बड़ा पापी हो, जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसको पुण्य आत्मा बना देता हूं, मुक्त करता हूं। तुलसीदास जी भी कहते हैं अपने रामायण में कि कितना ही बड़ा अपराधी हो, जो मेरे सम्मुख आ जाता है उसको मैं सब पापों से मुक्त कर देता हूं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा है, उसके अंदर घी भी है, बत्ती भी है, माचिस भी है। गुरु क्या करता है? गुरु उस माचिस से उसको इग्नेट करता है, उसको प्रज्वलित करता है, उसके अंदर परमात्मा जागृत हो जाता है। उस नास्तिक के अंदर भी परमात्मा था, लेकिन वो उससे अनभिज्ञ था। जब मानव दयाल जी ने उसे टच दिया तो उसके अंदर का परमात्मा जागृत हो गया। इसलिए सदगुरु परम दयाल, सदगुरु परम दयाल री कोई कदर न जाने। नेक्स्ट लाइन क्या है? दया मेहर से निज वचन सुनावे, मेटे घट का दुख साल री। क्या करता है गुरु? संत मत में 3 चीजें हैं, सतगुरु, सत्संग और सतनाम, और कुछ नहीं है। इन 3 चीजों के अलावा सतगुरु, सत्संग और सतनाम। कोई मिठाई नहीं बांटता सतगुरु, अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, ज्ञान बांटता है। और ज्ञान कहां से बांटता है? सत्संग में ही बांटता है। आ गए सत्संग में और संग सत का हो गया, दुर्मति जाती रही और गुरु के मत का हो गया। तुलसीदास जी जहाँ कहते हैं बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
सत्संग के बिना किसी को ज्ञान नहीं मिलता। सत्संग के बिना तो वकील वकालत नहीं करता, कारपेंटर कारपेंटरी नहीं कर सकता, साइकिल मैकेनिक मैकेनिक नहीं बन सकता अगर वो सत्संग ना करे। लड़की रोटी बनाना नहीं सीख सकती, ये सत्संग का ही प्रभाव है। सत्संगत मद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूरा। सत्संग के प्रभाव से हमारे अवगुण खत्म हो जाते हैं, हमारे अंदर जो गुण छिपे हुए थे वो बाहर आ जाते हैं। ये सत्संग का प्रभाव है। अगर तुम किसी शराबी के पास बैठोगे तो शराब पीने की आदत पड़ी जाएगी, जुआरी के पास बैठोगे तो जुआ खेलने की आदत पड़ी जाएगी, तो संत के पास बैठोगे तो संतपना आ ही जाएगा। ये सत्संग का प्रभाव है। जब आप नदी के पास जाते हो तो उसके लोक में प्रवेश करते ही आपको ठंडी ठंडी हवा मिलने शुरू हो जाती है। जब उसके पास बैठते हो तो समीप बैठने से सामीप्य का लाभ होता है, और जब उसके अंदर डुबकी लगाते हो तो उस डुबकी में आप सारूप्य हो जाते हो। और जब इतनी गहरी समाधि लगाते हो, इतनी गहरी डुबकी लगाते हो कि आप उसमें गुम हो जाते हो, तो ये सायुज्य है। 4 प्रकार की फायदे होते हैं: सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य। तो सत्संग में बैठने से पहले, अब तो नहीं है, लेकिन पहले अंग्रेजों के जमाने में जो मुंशी होते थे वकीलों के, जब उनके साथ काम करते थे तो उनको भी डिग्री मिल जाती थी, उपाधि मिल जाती थी, वो भी वकालत करते थे, क्योंकि संगत के प्रभाव से उनके अंदर उतने गुण आ जाते थे। संगत का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। इसलिए संत मत में सदगुरु मैंने बताया परमात्मा का ही रूप है। एक तरफ परमात्मा से जुड़ा हुआ होता है, एक तरफ हमसे जुड़ा होता है, और हमारी पीर हरने को ही हमारी पीर सहता है और हमें उस जैसा ही बना देता है। सत्संग के द्वारा वो सद्ज्ञान बांटता है, सत्संग के द्वारा ही वो हमें परमात्मा से जोड़ता है। और तीसरा है सतनाम। सतनाम सिर्फ उनको मिलता है जो गहरी अवस्था में गुरु से प्रेम करते हैं, क्योंकि नाम क्या है? नाम ही रूप है और रूप ही नाम है। नाम किसका है? जितने भी संसार में अरबों खरबों अनंत नाम है, ये सब नाम किसके हैं? ये सब नाम परमात्मा के हैं। परमात्मा ही नामी है। तो हम जब नाम से जुड़ जाते हैं, जब परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो हम उसी का रूप हो जाते हैं। परमात्मा से जुड़ने का तरीका उसके साथ नाम से चलता है। जब नाम जुड़ जाता है, जब किसी को गुरु दक्षिणा देता है, जब गुरु किसी को नामदान देता है, तो वो उसे नाम के साथ जोड़ देता है, और जब नाम के साथ जोड़ता है तो उस नाम को पौड़ी पौड़ी चढ़ते चढ़ते वो एक दिन परमात्मा का परिचय पा लेता है, परमात्मा से मिल जाता है। तो ये 3 चीजें। नेक्स्ट लाइन क्या है? छूटन की वह युक्ति बतावे, घट में चलावे चाल री। हाँ जी, वो क्या करता है? हमारे गुरुजी कहते हैं कि गुरु के पास कोई भौतिक चीज नहीं है, वो सिर्फ आपकी सोच बदलता है। गुरु परिस्थितियां नहीं बदलता, सोच बदलता है। कैसे? एक लेडी थी, उसका 10 साल का बच्चा बाहर खेल रहा था। एक गाड़ी आई
और उसके टकरा के चली गई, उसकी डेथ हो गई। उस लेडी ने हल्ला मचाया, पुलिस आई, पहले तो हॉस्पिटल ले गए, फिर पुलिस आई, सबको रो रो करके गालियां दे दे करके उसने बुरा हाल कर दिया, कोहराम मचा दिया। और घर पे जब लौट के आई तो मोहल्ले वाले भी दुखी हो गए, जो उससे मिलने आते थे वो भी दुखी हो गए, इतना रोती थी, इतना उसने शोर मचा रखा था। जरूरी भी था, उसका 10 साल का बच्चा था, आखिर प्रेम होता है। एक दूसरी लेडी थी, महीने 2 महीने बाद उसका भी 10 साल का बच्चा था, वैसा ही था, वो भी खेल रहा था, उसको भी ऐसी टक्कर मारी और वो भी डेथ हो। वो चुप थी। हॉस्पिटल ले गए, वहां भी उसने जो भी करना था डॉक्टर ने देखा वाला, पुलिस भी आई, सब कुछ हुआ। घर पे जब लोग मिलने आते थे उनसे भी कोई शिकवा शिकायत नहीं। तो इन दोनों में क्या अंतर था? दूसरी वाली लेडी कहती थी कि जिसका माल था, जिसका सामान था, उसने ले लिया, इतने दिन तक हमारे पास, हमारे संरक्षण में रखा था, हमारे पास गिरवी रखा था, जिसका माल था उसने ले लिया, अपने छुट्टी हो गई हमारी, हम क्यों दुखी हों? और बात सही है, बच्चे तो हमारे नहीं हैं, बच्चे तो परमात्मा, क्योंकि हम खुद उसी के बच्चे हैं। हमारे बच्चे कहां से आ गए? हम तो खुद ही उसी के बच्चे हैं। यही हम भूल सब कर रहे हैं, हम बच्चों को अपना समझ रहे हैं, जबकि बच्चे परमात्मा के हैं। धन हमारा नहीं है, धन परमात्मा का है, जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ले। जो भी मकान है ये हमारा भी नहीं है, ये यहीं का है, संसार का, संसार में छोड़ के जाना है, ना हम साथ लाए और ना साथ ले जाएंगे। सब कुछ यहाँ संसार का है। ये फर्निश्ड हाउस है, 5 स्टार होटल है, हमें रहने के लिए सब सुविधाएं मिली हैं, लेकिन हम कहने लगे कि ये सामान मेरा है, मैं इसको लेके जाऊंगा तो गेट कीपर जाने नहीं देगा, क्योंकि संसार का सामान। इसीलिए कफन में जेब नहीं लगाते, स्वयं भी नहीं ले जाने देते। एक साधु बाबा थे, वो जा रहे थे, रास्ते में रात पड़ गई तो उन्होंने देखा कि धर्मशाला कोई मिली नहीं, तो एक सेठ था, वो अपना हिसाब किताब मिला रहा था, तो लेट हो गया। तो उसने कहा कि सेठ जी मुझे दूर जाना है, रात हो गई है, मैं कहो तो आके दुकान के बरामदे में सो जाऊं। सो जा। वो सो गया। सुबह सुबह सेठ आया, बाबू साधु बाबा मुझे किराया दो। उसने कहा मेरे पास तो कुछ है नहीं, मैं किराया कहां से दूं? उसने कहा मैं तो बढ़िया हूं, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं तो किराया दो। तो उसने कहा कि फिर ऐसा करते हैं कि मैं तुझे स्वर्ग में दे दूंगा, मैं लिख करके देता हूं कागज पे नोट करके। उसने कहा ठीक है, मैं अगले उसमें ले लूंगा। अब उसकी वाइफ थी, उसने कहा कि बेवकूफ, तू इसे कैसे पहचानेगा? इस साधु बाबा को तो स्वर्ग में कैसे पहचानेगा, कैसे पैसे देगा तुझे ये? अब सेठ को बात समझ में आ गई, हाँ वहां कैसे जानेंगे, वो नाम शकल तो रूप तो रहेगा नहीं। तो वो फिर दोबारा साधु बाबा के पास आया कि बाबा अपनी पहचान तो दो। उसने कहा भाई मेरे पास में कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है, कोई आधार कार्ड नहीं है, एक सुई है, कभी लंगोटी फट जाती है तो उसे सिल लेता हूँ, तुझे सुई मुझे दिखा देना, मैं तुझे वहां पैसे दे दूंगा, मैंने बहुत पुण्य कमाए हैं, उसमें से तुझे दे दूंगा। तो वो सेठ मान गया। जब घर गया तो उसकी बहू ने कहा कि कफन में तो जेब ही ना होती, सुई कैसे ले जाएगा तू, ले नहीं जा सकता। तो सेठ फिर दौड़ा दौड़ा उसके पास आया, वो जब तक निकल चुका था, बाग तक पहुंच गया था गांव के बाहर। तो उसने कहा बाबा मुझे बेवकूफ मत बनाओ, मैं सुई तो ले ही नहीं जा सकता। तो बाबा ने कहा कि जब सुई नहीं ले जा सकता तो तू धन ले जाएगा, ये धन भी तेरे साथ नहीं जाएगा। अब सेठ की आंखें खुल गई, वो उसके चरणों में पड़ गया। अब ये
धन तो गया भाड़ में, मुझे अब तुम हक का रास्ता बताओ। उसके साथ चिल्ला हो गया, उसके साथ ही रहने लगे। कहने का मतलब ये है कि गुरु क्या करता है, सिर्फ सोच बदलता है और कुछ नहीं करता। उस दूसरी वाली औरत की सोच क्यों बदली? उसने गुरु किया हुआ था, उसको पता था कि सारा कुछ जो भी है ये सब उस मालिक का है, परमात्मा का है, यही का है, हम तो सिर्फ संरक्षक हैं। जब तक वो चाहता है हमें देता है, जब चाहता है ले लेता है। उसकी समझ बदल चुकी थी। पहली वाली औरत को समझ नहीं थी तो वो रो भीड़ करके उसने हंगामा कर रखा था। तो ये समझ कहां से आती है? ये समझ सतगुरु देता है। नेक्स्ट लाइन क्या है? दया मेहर से करनी करावे, कर दे माला माल री। बहुत सुंदर, ये इसका निचोड़ है। दया मेहर क्या है उनकी, ये समझ लो। कर्म तो तुम जिंदगी भर करते आए हो, हर योनि में कर्म करते हो, और कर्मों का सिद्धांत इतना तकड़ा है। काल के पास क्या है, शैतान के पास क्या है, निरंजन के पास क्या है? उसके पास एक ही मंत्र है, एक ही यंत्र है, और वो है काल का सिद्धांत। जो जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। अच्छे करोगे अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करोगे बुरे फल मिलेंगे। कोई सोने की जंजीरें बंध के जाएगा, कोई लोहे की जंजीरें बंध के जाएगा, रहेगा इस संसार। कर्मों का फल, अच्छे कर्मों का अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा मिलता है, पर रहेंगे तो संसार में। संसार से छुटकारा ना मिला, कितने पूजा पाठ कर लो, अच्छा कर्म है, अच्छी जोनी मिल जाएगी, किसी सेठ के यहाँ जन्म मिल जाएगा। बुरे करोगे चोर डकैत बन जाओगे, जेल में पड़े रहोगे, बार बार आओगे। तो ये कर्म का सिद्धांत सबके ऊपर लागू होता है, इतनी कठोरता से लागू होता है। संसार में तो कोई तरस खा लेगा, लेकिन काल किसी पे तरस नहीं खा। इसलिए हमारे गुरुजी क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें वापस जाना है तो कर्मों की टोकरी खाली करनी पड़ेगी, इच्छाओं वासनाओं की टोकरी खाली करनी पड़ेगी। अगर इच्छा वासना नहीं होगी तो ग्रेविटी ऑफ अर्थ आपको नहीं खींचेगी। जो फल सेब नीचे गिरा था, उस साइंटिस्ट ने जब वो सेब गिरा तो सोचा ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। उसने उस पर रिसर्च की, फिर पता चला कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। जो चीज भारी होती है वो जमीन पर खींचती है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब तक तुम्हारे आत्मा पर कर्मों का, इच्छाओं का, वासनाओं का बोझ है, आप मुक्त नहीं हो सकते। बार बार जन्म लेना पड़ेगा, आवागमन में आना पड़ेगा। कर्मों की टोकरी खाली कर दो, इच्छाओं की टोकरी खाली कर दो, तो तुम संसार में दोबारा नहीं आओगे। क्यों आएगी आत्मा दोबारा? सूक्ष्म शरीर क्यों आएगा? ये कर्म बिना शरीर के नहीं भोगे जाते, इच्छाएं बिना शरीर के नहीं भोगी जाती। एक जन्म की इच्छाएं हजारों जन्मों के लिए मसाला बन जाती हैं, और ये इच्छाएं बिना शरीर के नहीं भोगी जाती हैं। इसलिए इन इच्छाओं को पूरी करने के लिए शरीर धारण करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट। और अगर हमारी कर्मों की टोकरी में, इच्छा की टोकरी में कोई इच्छा या कर्म बाकी नहीं रहेगा तो आत्मा क्यों आएगी, सूक्ष्म शरीर क्यों आएगा, जब कोई इच्छा ही बाकी नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो शान कैसा। जिसकी कोई अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई चाह नहीं है, तो वो संसार में क्यों आएगा? फिर नहीं आता, फिर वो मुक्त हो जाता है। लेकिन ये चाह और इच्छाएं
ये कर्म काटना इतना आसान नहीं है, सदगुरु यही बताने आता है। सदगुरु हमारी सोच बदलता है। क्या कहता है कि जो कर्म तुमने किए हैं वो तुमने किए ही नहीं, तुम गलती से अपने आप को दोषी मान बैठे हो। फिर किसने किए? कृष्ण भगवान कहते हैं क्या कि 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें मिला दो 3 गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। इनका जो घोल तैयार हो गया उसमें केमिकल रिएक्शन हुआ और उससे चेतना जागृत हुई, उसने वो कर्म करवाए। शरीर तो माध्यम है, शरीर में रहते हुए ही वो कर्म होते हैं और मन उनका राजा है, कंट्रोलर है। वो ये महसूस करा देता है आत्मा को, अज्ञान से इतना भर देता है कि ये कर्म तूने किए हैं, जबकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। कृष्ण भगवान कहते हैं नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इस शरीर को ना कोई गीला कर सकता है, ना इसे मार सकता है, ना इसे काट सकता है, ना सुखा सकता है, कुछ नहीं कर। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है और आत्मा कोई भौतिक तत्व नहीं है जो देखा जा सके। आत्मा तो एक स्फुलिंग है, एक चेतना है, एक चैतन्य शक्ति है, एक एहसास है। तो वो कैसे कर्म करेगी? वो नहीं करती। कर्म कौन करता है? ये ग्रुप बन करके कर्म करता है। करवाता कौन है? मन करवाता है। तो ये सेकंड स्टेज तक में ही सब कुछ होता रहता है। और आत्मा कारण शरीर है, तीसरा है वो कारण का, परमात्मा कारण का भी कारण है, अंत कारण रहित है। हम गलत फहमी में फंस जाते हैं कि ये कर्म मैंने किए, और किए तो फिर भुगतो, फिर जन्म जन्मांतरों का लेना देना शुरू हो जाता। पर सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु कहता है कि मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि तुमने कर्म किए ही नहीं, तुम अज्ञान में हो। समझो अपने आप को, पहचान अपने आप को, आपको पहचान ले। अरे मरकज़े आलम है तो ये बात मेरी मान ले, तू तो परमात्मा का अंश है, तू परमात्मा ही मेरी बात मान ले। लेकिन नहीं, हम कहते हैं मैं राजेश हूं, मैं मुनेश हूं, मैं लोकेश हूं, मैं देवेंद्र हूं, मैं महेंद्र हूं। अरे ये नाम तो शरीर के हैं, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन भी नहीं हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी नहीं हो। तुम इससे परे कारण शरीर हो, आत्मा हो, बल्कि कारण पर शरीर से भी परमात्मा हो। लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं। पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है, जाहिर में गो खाक है मगर खाक नहीं है। जलवों की खता क्या जो दिखलाई नहीं देते, खुद देखने वालों की नजर पाक नहीं है। हमारी नजर में हम अपने आप को ही नहीं देख पाते, तो दूसरों के बारे में जो सोच रहे हैं वो कहां तक सच होगा? पहले अपने आप को पहचान लो, पहले अपने आप को जान लो कि तुम क्या हो, तब तुम दूसरों के बारे में बता सकते हो। 90% आदमी इस बात का अभिमान करते हैं कि मैं तेरे बारे में सब कुछ जानता हूँ। बच्चों को भी यही कहते हैं, बड़ों को भी यही कहते हैं मैं जानता हूँ, बराबर वालों को भी कहते हैं, एक भिखारी को भी कहते हैं कि मैं तुझे जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? एक फूल के बारे में तुम कहते हो मैं पता है मुझे क्या है ये, किसी के बारे में तुम नहीं जानते। जो अपने बारे में तुम नहीं जानते तो किसी के बारे में क्या, फूल के बारे में क्या जानोगे? बस यही कह सकते हो ये उस फला पेड़ का फूल है, लेकिन फूल क्या है? फूल प्रकृति से जुड़ा हुआ है, फूल सूरज से जुड़ा हुआ है, फूल पानी से जुड़ा हुआ है, फूल हवा से जुड़ा हुआ है, फूल परमात्मा से जुड़ा हुआ है। क्या जानते हो? नहीं जान सकते। जब तक अपने बारे में ज्ञान नहीं होगा, तुम एक पत्ते के बारे में नहीं जान सकते कि पत्ता क्या है। पत्ते के अंदर भी परमात्मा है, चाहे वो गीला है या सूखा है। सूखे के अंदर कौन है? उसके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन उस परमात्मा को कैसे पहचानोगे? ये सृष्टि तो बहुत बड़ी है,
कहाँ कहाँ तक किसका डीएनए टेस्ट करोगे? इसलिए सदगुरु क्या कहता है? सदगुरु कहता है अपने अंदर चलो, इंट्रोवर्ट। बाहर में नहीं मिल सकता, जिसे मिला आज तक अंदर में घुस करके ही मिला। अंदर में पहुंचो अपने, और अंदर में चलने का तरीका सदगुरु बताता है। सब कहते हैं, सब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो पूजा पाठ अंदर तक नहीं जाती। दो मन है हमारे, दो घट हैं, एक बाहरी मन, एक भीतरी मन। हम बाहरी मन से पूजा पाठ कर लेते हैं, अंदर के मन को तो पता ही नहीं। अगर अंदर के मन तक वो बात पहुंच जाए, पहुंचती है, लेकिन अनजाने में पहुंचती है। पिक्चर में देखो, सीरियल में देखो, जब एक्टर की चोट लग जाती है और वो मरने के डॉक्टर ने मना कर दिया कि हमारे पास कोई इलाज नहीं, उसकी माँ, उसकी पत्नी, उसका बच्चा जब जाकर के मंदिर में सिर मारता है और खून निकल आता है, अपने आप को भूल जाता है, अपना अहंकार भूल जाता है, तब उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं और वो जीवित हो जाता है। कैसे? उस मूर्ति ने नहीं दिया उसको जीवन, कहां से मिला? आपके समर्पण ने दिया। आपने अपने आप को भुला दिया, तो फिर वो प्रकट हो गया। जब तक तुम अपने आप को याद रखोगे, संसार को याद रखोगे, वो नहीं मिलेगा। अपने आप को, संसार के वातावरण को भुला दो, अंदर में घुस करके अपने अंदर पहुंचो, तो फिर वो प्रकट हो जाएगा। क्योंकि प्रकट वो है, उस पर पर्दे पड़े हुए हैं, उन पर्दों को हटाना है। और ये पर्दे हटाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जन्म जन्मांतरों का खेल है। आगे क्या है? आगे कहते हैं, निस्दिन तेरी दया विचारें, जस माता संग बालरी। देखो कितना सरल है, कितना सरल है। हमारे गुरुजी कहते हैं बड़ी सरल भाषा में, वो कहते हैं कि अगर परमात्मा से मिलना हो तो 2 महीने का बच्चा बन करके जाओ गुरु के पास। परमात्मा के पास 2 महीने का बच्चा बन के जाओ। इसका क्या मतलब है? 2 महीने के बच्चे के अंदर कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कुछ नहीं होता। वो सिर्फ रोना जानता है, वो बोलना भी नहीं जानता। तो जब उसे भूख लगती है, वो रो देता है, तो माँ उसके पास आ जाती है, उसके कपड़े बदलती है, खुद गीले में सोती है, उसे सूखे में सुलाती है। क्यों? क्योंकि वो अबोध है। माँ की तरह से माँ का प्यार उसी को मिलता है जो अबोध बच्चा होता है। जो बड़ा हो जाता है उसकी परवाह नहीं करती वो भी। जब तक वो अबोध है तब तक उसकी रक्षा करती है, उसके पालन करती है। तो गुरु के पास जाओ या परमात्मा के पास जाओ तो होशियारी मत दिखाओ। सिंपल वे में जो अंदर है वही बाहर है, वही कर्म में है, वही विचारों में है। तो परमात्मा सहज सुलभ है। अगर हम परमात्मा के साथ भी होशियारी करते हैं तो वहां होशियारी नहीं चलती, वहां दलाली नहीं चलती, वहां सिफारिश भी नहीं चलती। कहते हैं राधे कृष्ण से मिला दे। अब राधे कुछ सिफारिश लगा रहे हो कि कृष्ण से मिला दे? राधे को खुद कृष्ण नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिला दे? लेकिन मिलता है, मिलाता है। कैसे? समर्पण करके। एक बार राधा कबूतरों को, पक्षियों को दाना खिलाती थी, रोज खिलाती थी, तो उनसे कहती थी कृष्ण कृष्ण बोलो। अब वो कृष्ण कृष्ण बोलना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद राधे ने उनको कहा कि राधा राधा बोलो। अब वो राधा राधा बोलने लगे। तो लोगों ने उससे पूछा कि तू अहंकारी हो गई है, पहले कृष्ण का नाम लेती थी तो अच्छा लगता था, अब तो इनसे राधा कहलवाती है, खुद भी राधा बोलती है। तो किसी का जवाब नहीं देती थी।
एक दिन उसकी अंतरंग सहेली थी ललिता, उसने पूछा, राधे ये परिवर्तन कैसे आया? वो बोली कि कृष्ण कृष्ण बोलना मुझे भी अच्छा लगता है और इन पक्षियों से बुलवाना भी मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने सोचा कि ये तो मुझे अच्छा लगता है, मेरा स्वार्थ है, मैंने इसको त्याग दिया। मेरे प्रियतम को क्या प्रिय है? उसे राधा प्रिय है, इसलिए मैं राधा राधा कहलवाती हूँ। तो जिस दिन आपने राधा को इस नजर से देखा कि वो प्रियतम के लिए कितना त्याग करती है, तुम उस दिन त्याग करो या मत करो, ये भावनाएं पैदा कर लो, तो परमात्मा तुम्हारे नजदीक है। तो परमात्मा प्रेम का प्यासा है। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चीने को, और 8 पैर भी ना रहे, प्रेम कहा वे सोए। परमात्मा वहीं मिलता है जहां प्रेम है, क्योंकि परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। जो प्रेमी है परमात्मा उससे अलग नहीं हो सकता, और परमात्मा से प्रेमी अलग नहीं हो सकता। प्रेमी और परमात्मा दो नहीं, एक ही है। जिस दिन ये बात समझ में आ गई, जिस दिन आपने परमात्मा को इस रूप में याद किया, उस दिन परमात्मा में आप में कोई पर्दा नहीं रहे। ये करने की बात है। कहते हैं हमारे यहाँ एक वो है, 2 लाइन है, ये करनी का भेद है नाही बुद्धि विचार, और कथनी तद कथनी करे सो पावे निस्सार। कहने से नहीं होता, ये करने से होता है। तो मैं बात कहाँ कर रहा था? करनी, करना। जो कर्म हम करते हैं ये कर्म है, लेकिन गुरु की आज्ञा में रह के जो कर्म किया जाता है वो करनी बन जाता है, क्योंकि उसके हम डूअर नहीं रहते, उसके हम कर्ता नहीं रहते। वो कर्म परमात्मा को अर्पण हो जाता है। आप भोजन करो, परमात्मा को अर्पण करके करो। आप नहाओ, परमात्मा को अर्पण करके करो, क्योंकि परमात्मा ही सब कुछ कर रहा है। आप लैट्रिन पेशाब भी जाओ तो भी परमात्मा को नाम याद करके करो, तो आपका हर काम परमात्मा में हो जाएगा। और जब परमात्मा में हो गए तुम हर काम में, तो फिर परमात्मा में और आप में अंतर नहीं रहे, फिर आप स्वयं परमात्मा हो जाओगे। बहुत आसान तरीका बताता है गुरु, लेकिन समझ में नहीं आता। ये करनी है, पत्नी से नहीं काम चलता, पत्नी से नहीं काम चलता। किसी के अंडर में रह करके किसी के हुक्म का पालन करना करनी है। फिर उसकी जिम्मेदारी उस एम्प्लॉय की नहीं होती। जब ब्रांच मैनेजर ने साइन कर दिए चेक पर पे लिख करके, तो खजांची ने पे कर दिया। अब चाहे वो चेक फर्जी था, चाहे वो फोर्ज था, चाहे ड्रॉर फोर्ज था, चाहे लेने वाला फोर्ज था, कैशियर की कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उसने तो हुक्म का पालन किया। फिर जिम्मेदारी उसकी है। ऐसे जो हमने कर्म गुरु के कहने में किए, वो कर्म नहीं रहे, वो करने बन गए। वो बंधन का कारण नहीं, बंधन काटने का कारण बनते हैं। बस करनी और करने में यही अंतर है, कर्म और करने में यही अंतर है। कर्म बंधन का कारण है और करनी बंधन काटने का कारण है। नेक्स्ट लाइन क्या है? अंत समय जब तेरा आवे, आप हुए रखवाल री। अंत समय तो सभी का आता है, आएगा, क्योंकि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो फिर मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष कैसे मिलता है? मोक्ष उसी को मिलता है जिसका अंत समय में कोई इच्छा, वासना, तृष्णा, कामना न रही हो। बाबा फकीर कहते हैं, तुमने सारी जिंदगी साधन अभ्यास किया, समाधि ध्यान लगाया, बहुत धर्म कर्म करे, लेकिन मन में इच्छा रह गई, कोई भी इच्छा रह गई, तो एक जन्म और। एक बहुत बड़े संत महात्मा थे, मैंने पिछली बार भी बताया था, तो बहुत पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि जब मेरा अंतिम समय आएगा और मेरी आत्मा शरीर छोड़ेगी, तो इस मंदिर का ये जो दरवाजे पे घंटा है ये बजेगा। अब सबने विश्वास कर लिया, क्योंकि वो पहुंचे हुए संत थे, उनके अंदर सब सत्य मौजूद है, ये सब है, सत्य है। लेकिन
जब उनका अंत समय आया तो उन्हें निकाल करके बाहर बरामदे में लेटा दिया। अब वहां सामने लगा था एक अमरूद का पेड़, उनकी निगाह उस अमरूद पर पड़ी तो पत्तों के पीछे एक अमरूद लगा हुआ दिखाई दिया उन्हें। अब उन्होंने शरीर छोड़ दिया, घंटा नहीं बजा, शिष्य परेशान, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ही नो मोर। अब उन्होंने अंतिम क्रियाक्रम कर दिया जो उनके जिद था। 2-3 दिन बाद उनका गुरु भाई एक और आया अफसोस जाहिर करने। उससे उन्होंने कहा उनके शिष्यों ने कि हमारे गुरु ने ऐसा ऐसा कहा था। हाँ, वो परम संत थे, वो इस काबिल थे, पर हुआ क्यों नहीं? तो कहने लगा मुझे वो जगह दिखाओ जहां उनको अंतिम समय में लेटाया था। वो लेटाया, वहां पर जो है उसको दिखाई दिया अमरूद। उन्होंने कहा उस अमरूद को तोड़ कर लाओ। वो तोड़ा, किसी तरह से पत्तों के पीछे छुपा था, तोड़ा। उसने कहा इसे काटो, उसमें कीड़ा था, उसने कहा इस कीड़े को मारो, और कीड़ा मारा तो घंटा बच गया। क्या मतलब था? अंत समय में एक इच्छा रह गई और उस इच्छा ने उसे अमरूद के अंदर पैदा कर दिया। अगर वो गुरु भाई और यूं न लेता तो गुरु क्या करता है? अंत समय जब तेरा आवे आप हुए रखवाले, फिर वो अपने आप कमांड संभाल लेते हैं। इसीलिए कहते हैं संत मत में कि गुरु अंत समय में दर्शन देता है। क्या मतलब है? अंत समय में दर्शन देता है। लोग बाग इसको भी पूरी तरह से नहीं समझते, सत्संगी भी पूरी तरह से इसके लिए भी नहीं जानते। अंत समय में दर्शन देता है, ये सच्ची बात है, आता है, लेकिन फिजिकल रूप में नहीं आता। अंत समय में फिजिकल रूप में नहीं आता गुरु, क्योंकि गुरु का फिजिकल रूप है ही नहीं। ये जो फिजिकल रूप है ये तो छाया है, शैडो है, रिफ्लेक्शन है। असली गुरु तो परमात्मा है, असली गुरु तो आत्मा है। और वो कहाँ रहती है? वो अंदर में रहती है, यहाँ पर जीवित में, जागृत अवस्था में यहाँ रहती है और आती है यहाँ से। यहाँ उसका स्रोत है। यहाँ जब इस स्रोत में आती है तो जब अंत समय आता है तो वो प्रकट होता है। वो रूप, वो नूरी रूप प्रकट होता है, वो शब्द रूप प्रकट होता है। अंत समय जब तेरा आवे आप हुए रखवाले, तो उस समय सब संसार की इच्छाओं, वासनाओं, तृष्णाओं को झाड़ू मार देता है। लेकिन किसकी? जिसने सारी उम्र यही किया है। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा जो अंत समय मुझे याद करता है वो मेरे परम धाम को चला जाता है, कभी वापस न लौटने के लिए। अर्जुन ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अंत समय तुम्हें याद कर लूंगा। उसने कहा नहीं अर्जुन, धोखे में मत रहना। अंत समय में वही याद आएगा जो जीवन भर तुमने किया है, जो तुमने दूसरों के साथ किया है, जो तुमने जीवन में किया है, जो सुख संपत्ति तुमने भोगी है, जो तुमने भोगे हैं, जिनके साथ बुराई भलाई की है, जिनके साथ अच्छाई बुराई की है, वो सब तुम्हें अंत समय में आते हैं। हमारे हजूर महाराज 2 नंबर के गुरु थे, वो कहते थे, लिखा हूं, कि जिस समय अंत समय आता है हर आदमी के यहाँ ब्रह्मांड में, मस्तिष्क में एक रील चलती है, हर एक के अंदर चलती है। वो कुछ मिनटों की, कुछ सेकंडों की होती है, लेकिन उसमें सारे जीवन भर का लेखा जोखा होता है। और अंत समय में अंतिम पोर्शन में उसका रिजल्ट लिखा होता है कि अगला जन्म तुम्हारा कहाँ होगा, कैसा होगा। एक मिनट से भी कम समय में, ये झूठी बात नहीं है, स्वप्न में आप कई कई जन्मों के, कई कई वर्षों के
15-20 मिनट के स्वप्न में ही देख लेते हो। तो अंत समय में जब रील चलती है सबकी, तो सारे जीवन का लेखा जोखा आ जाता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, सबके आता है। और उस समय लोग दुखी होते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, पछताते हैं कि हमने क्या क्या किया, क्यों उससे माफी नहीं मांगी, क्यों उसके साथ ऐसा किया, क्यों हमसे ऐसा हुआ। लेकिन वहां यू टर्न नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो तूने सारा जीवन भर किया है वही उस अंत समय में याद आएगा। फिर सदगुरु अंत समय में उसे बचाने नहीं आएगा। अंत समय में बचाने किसे आता है? जो सारी उम्र गुरु से जुड़ा रहा, जिसने सारी उम्र परमात्मा को याद किया, उसको परमात्मा हेल्प करने के लिए अंत समय जब तेरा आवे आप हुए रखवाले, उसके रखवाले बनते हैं। जो अंत समय में परमात्मा को याद आता है, ये गलत फहमी मत रहना कि अंत समय में हम परमात्मा का नाम ले लेंगे, नहीं ले सकता। वो एक अजामिल था, एक्सेप्शन था। और वो भी क्यों था? क्योंकि उसने पहले जन्मों में बहुत अच्छे कर्म किए हुए थे और उस जन्म में भी बहुत अच्छे कर्म किए थे। प्रारब्धवश थोड़ा सा उसके कर्मों पर पर्दा पड़ गया तो वो गलत संगत में पड़ गया था, लेकिन था बड़ा धार्मिक, बहुत ज्ञानी था। तो उसने अंत समय में नाम लिया और उसको उतर गया, पापी होते हुए भी। भगवान कहता है कोई कितना ही बड़ा पापी हो, जो मेरे सम्मुख आ जाता है उसे मैं पुण्य आत्मा बना देता हूँ, स्वयं मुक्त करता हूँ। लेकिन कौन आएगा परमात्मा के सामने? आप कहोगे लाओ जी परमात्मा को हमारे सामने, हम उसके सामने आ जाते हैं, हमारे पाप माफ हो जाएंगे। मैं कहां से लाऊंगा परमात्मा? परमात्मा आपके अंदर है, अंदर घुसना पड़ेगा, उसके सम्मुख जाना पड़ेगा। फिजिकली नहीं जा सकते, अंदर में आत्मा सरेंडर करेगी। एक बात बता दूं चलते चलते, पूजा पाठ के, धर्म कर्म के, साधन अभ्यास के, सुमरन भजन के, हर धर्म में, हर मजहब में, हर युग में, हर काल में अलग अलग तरीके बताए गए हैं और सभी कामयाब हैं। रास्ते अनेक हैं पर मंजिल एक है। किसी भी रास्ते से जाओ, अभी हिथरो हवाई अड्डा है, किसी भी कंट्री का हवाई जहाज हो आ जाता है। मंजिल एक है, रास्ते अनेक हैं, सारे हवाई जहाज एक ही रास्ते से नहीं आते। तो परमात्मा को मिलने की मंजिल भी एक है और वो रास्ता अंदर में जाता है, बाहर के रास्ते से नहीं जा सकता। लेकिन उन रास्तों में भी कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, भाई मैं कुछ नहीं आता। सोक्रेट से पूछा कि तुम क्या जानते हो? तो सोक्रेट ने कहा आई नो नथिंग। मुझे इतना पता है कि मुझे कुछ नहीं पता। और मैं भी यही कहता हूँ, जब मैं सत्संग में बैठता हूँ तो ऊपर से कोई ताकत है जो वो बोलती है, वो बताती है, वो एक्सप्लेन करती है, मुझे कुछ नहीं पता। मुझसे पूछोगे थोड़ी देर में आपने क्या कहा, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं तो एक मीडियम हूँ, माध्यम, और माध्यम भी उसने चुना है, मैं अपनी मर्जी से नहीं बना। तो कृष्ण भगवान क्या कहते हैं 62वें श्लोक में 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तूने अब तक जो भी सुना 18 अध्याय में, सारी जिंदगी में जो तूने किया या अब करेगा, उस सबको भूल जा और मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूं। तो कहता है कि ये मेरे परिवारजन हैं, इनको मैं कैसे मारूं, इनका पाप मुझे लगेगा? उसने कहा कोई पाप नहीं लगता, मेरा हुक्म है, ये करनी है, तू इसे कर और करने के बाद मेरी शरण में आ जा। तो
लास्ट लाइन क्या है? शरणागति, समर्पण। वो जो पिक्चर की बात बताई थी, एपिसोड की बात बताई थी कि वो एक्टर की माँ जब रोती है या सिर फोड़ती है या पत्नी फोड़ती है, तो वो क्या है? वो समर्पण है। आपने उस समय अपना अहंकार समर्पण कर दिया, पर ये समर्पण होता नहीं है, इतना आसान नहीं है। ये करनी का भेद है, ना ही बुद्धि विचार। बुद्धि से समर्पण नहीं होता, मन से समर्पण नहीं होता। आत्मा समर्पण करती है, कब करती है? जब उसके पाप मिट जाते हैं, उसे समझ आ जाती है। जब गुरु क्या करते हैं, मैंने बोला ना शुरू में कि गुरु सिर्फ तुम्हारी समझ बदलता है, सोच बदल। जब सोच बदल जाती है तो क्या कहता है अर्जुन? नष्टो मोहा गत संदेह स्मृति लब्धा तत्प्रसादा। आपके वचन से, आपकी कृपा से मुझे ज्ञान हो गया है, मैं समझ गया हूं मैं कौन हूं। अब मैं वो करूंगा जो तुम करोगे, यानी अब मैं करनी करूंगा। लेकिन ये भी कंप्लीट सरेंडर नहीं था। अगर कंप्लीट सरेंडर होता तो अभिमन्यु के मरने पे क्यों रोता? क्यों नहीं उसे उस समय ज्ञान आया था? क्योंकि परमात्मा को ये खेल खिलाना था। ये सिर्फ अर्जुन और कृष्ण के बीच में नहीं है गीता। ये तो हम लोगों के बीच में रोज गीता हो रही है, गीता गाई जा रही है। ये संघर्ष तो रोज होता है। ये राम रावण का युद्ध तो हमारे अंदर रोज होता है। ये सब तो हमें अपने अंदर में ही घटना घटती है। जो भी हमारा, ये बात बताऊं, ये संसार परमात्मा ने बनाया। मान लेते हैं बनाया, इसमें अच्छाई बुराई है, सब कुछ है। पर ये संसार आपको ये नहीं कहता कि मुझे अपना लो। तुम्हारी इच्छा है, तुम संसार को अपनाते हो, और अपनाते हो तो फंसते हो। परमात्मा ने संसार बनाया, परमात्मा ने इंसान बनाए, रिश्ते हमने बनाए, और हम उन रिश्तों में फंस गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा तो एक संसार बनाता है। हालांकि कोटि कोटि ब्रह्मांड है, और भी संसार होंगे, लेकिन हर इंसान अपने लिए अपना संसार बनाता है। अपना संसार कैसे बनाता है? ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये बच्चे हैं, ये मेरा मकान है, ये दुकान है, मोटरसाइकिल है, ये मेरा कार है, ये कुछ अपना ही बनाया है, अपने विचारों से बनाया है। मैं ऐसा बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं नौकरी करूंगा, मैं शादी ब्याह करूंगा, मैं ये करूंगा। क्या करता है? अपना संसार बनाता है। परमात्मा का बनाया हुआ संसार किसी को दुख कष्ट नहीं देता। ये मैं डंके के चोट पर कहता हूं, मैं नहीं कहता, संत भी कहते हैं। संसार, परमात्मा का बनाया हुआ संसार किसी को नहीं फंसाता। हमारा अपना बनाया हुआ संसार, ये खोपड़ी में जो संसार हमने बना रखा है, ये इसमें बना, ब्रह्मांड में, ये हमें दुख देता है, यही हमें फंसाता है। हमारा मन ही हमें फंसाता है। हमने अपने मन से जो संसार बनाया है, उसी में हम फंसते हैं। परमात्मा के संसार में नहीं कोई फंसता, अपने मन के संसार में फंसते हैं। और इसीलिए सूक्ष्म शरीर हमारा अपना है, जो हमें बार बार जन्म लेने के लिए मजबूर करता है। परमात्मा का संसार नहीं बनाता, तुम्हें मजबूर करेगा। काल भगवान जो है, संसार में कोई एक जगह नहीं बैठा, वो सबके अंदर मन के रूप में, शैतान के रूप में सबके अंदर बैठा है। वही नाच रचाता है, वही तुम्हें आवागमन में फंसाता है। और गुरु क्या करता है? गुरु इस मन को ही सीधा करने के लिए मंत्र बताता है कि ये जो नाग है, मन रूपी नाग, इसको बस में करने के लिए सदगुरु सपेरा बनता है और बीन सुनाता है। और बीन सुनी जाती है सतखंड में, सचलोक में। जो आत्मा सचखंड में पहुंच जाती है, उसको आवागमन नहीं होता, उसको कोई दुख नहीं देता, उसकी कोई जीवन मृत्यु नहीं होती।
वही अजर अमर अविनाशी है, वो अपने घर में वापस लौट जाती है। तो ये सुनहरा मौका है मनुष्य योनि में, जो बीत गई सो बीत गई, आगे की सुध ले। आगे आप तुम सोचोगे अभी और आगे बाद में कर लेंगे, फिर यू टर्न नहीं मिलेगा, आगे तो डेड एंड है। फिर तो आप बैक करके भी नहीं ले जा सकते गाड़ी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है। अभी मोड़ सकते हो तो मोड़ लो, अभी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ खुला हुआ है। फ्रंट में जाकर के तो आप फंस जाओगे। तो मनुष्य योनि का फायदा उठाओ, इसी जन्म में अपने आप समझो कि आप कौन हो, क्यों हो, कहां से आए हो, क्या नाम है, कहां जाना है। जब ये 4 क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में पड़ जाएंगे और तुम्हें कुरेद होगी, तुम्हें छटपटाहट होगी कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्यों आया हूं, जब ये 4 क्वेश्चन तुम्हें झंझोड़ देंगे, तब तुम्हें इनका सॉल्यूशन मिलेगा। तब तुम्हारी डिमांड की पूर्ति करने के लिए उस भंडार से कोई ना कोई ऐसे सिग्नल मिलेगा कि आपको सदगुरु मिलेगा, और वो सदगुरु तुम्हें रास्ता बताएगा, तब तुम्हारा काम होगा। सबको राधा। आरती कर